अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो फ़लस्तीन के बारे में ही है कि फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम और 56 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक की मुनाफ़क़त। तो इस मौजू पे इस पे बात करने से पहले मैं चंद एक अल्फाज जो हैं डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के पेश करना चाहूँगा। वो भी उनका ताल्लुक भी इसी चीज़ से बन रहा है, इसलिए वो मैं पहले बयान करना चाहूँगा। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि कुरान पाक में ईमान और इस्लाम, मोमिन और मुस्लिम तकरीबन हम मानी इस्तेमाल हुए हैं। ईमान का ज़्यादा ताल्लुक इंसान के बातिल से है, ज़हन से है, दिल से है, और इस्लाम का ज़्यादा ताल्लुक उसके अमल से है। जिस इंसान के दिल में ईमान है और अमल में इस्लाम है, उसे मोमिन या मुस्लिम बोले, कोई फ़र्क नहीं इसमें है। नबी, ये बदू लोग कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए हैं, ये हरगज़ ईमान नहीं लाए। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि ये इस्लाम ले आए हैं। हमने इताअत कबूल कर ली है, इस्लामी रियासत की बालादस्ती कबूल कर ली है। अभी तक ईमान इनके दिलों में हरगिज़ दाखिल नहीं हुआ। ये मकाम है जहाँ इन दोनों चीज़ों यानी ईमान और इस्लाम को इलादा करके मुकाबल ले आए। तो साबित हुआ कि ईमान कुछ है और इस्लाम कुछ और है। इस्लाम को अलहदा करके मुकाबल ले आए। ईमान खास है और इस्लाम आम है। हर मोमिन तो मुस्लिम हो सकता है, लेकिन हर मुस्लिम मोमिन नहीं हो सकता। यही मामला नबी और रसूल का है। नबी आम है, रसूल खास है। हर रसूल नबी तो हो सकता है, लेकिन लाजमन नहीं कि हर रसूल भी नबी भी रसूल हो। यही मामला जिहाद और किताल का है। किताल तो लाजमन जिहाद है, मगर जिहाद लाजमन किताल नहीं। ये कौन लोग थे जिनसे ये कहा जा रहा था? इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ आवर थे, मक्का में माज़रत चाहता हूँ, मक्का में तशरीफ़ आवर थे, तो जिस शख्स के दिल में पहले ईमान पैदा होता था, यकीन के दर्जे पर उसका ईमान आ जाता था, तो वही कलमा कहता था। गोया ईमान पहले उसके दिल में आता था और इस्लाम बाद में आता था। इसलिए उनको मालूम था कि इस्लाम का नाम का मतलब क्या है। गोया मैं अपने माशरे को चैलेंज कर रहा हूँ, अपने ख़ानदान और अपने अहलो अयाल से भी कट जाने को तैयार हूँ। जो शख्स इस हद तक यकीन कामिल हो जाता था, वो फिर इस्लाम का ऐलान करता था, लेकिन हिजरत के बाद फ़ौरन हालात बदले। पूरे के पूरे कबीले ईमान इस्लाम लाने लगे। गोया इनमें पहले इस्लाम आया, फिर इसके बाद हजूर की सोबत में रहे तो इनमें ईमान भी पैदा हो गया। अब यहाँ इस्लाम पहले आया, ईमान बाद में आया। यही कैफियत है आज हमारी। हम मुसलमान तो पैदाइशी तौर पर हैं, मुसलमान के घर पैदा हो गए, तो ईमान इस्लाम तो हम पे पैदाइशी तौर पे हमारे अंदर आ गया। हमारे कान में एक तरफ अजान और इकामत कह दी गई है और नमाज कोई नहीं हुई। इसके इंतकाल के वक्त नमाज पढ़ी गई बग़ैर अजान और इकामत के। गोया इस निज़ाम और इस नमाज की अजान और इकामत पैदाइश के वक्त है, और नमाज जो इसकी इंतकाल के बाद नमाज जनाजा की शक्ल में पढ़ी जाती है। यूँ कह सकते हैं कि हमारा ये दुनिया की ज़िंदगी बस इतने ही वक्त के लिए है कि जितना अजान और इकामत और नमाज के दरमियान जितना वक्त होता है। बहरहाल जब मक्का फ़तह हुआ हजूर के दस्ते मुबारक से, तो पूरे अरब की तरफ ये बात फैल गई और तय होगी कि अब हम क्या मुखालफत करें, क्या रास्ता रोकने की कोशिश करें। बात ख़त्म होगी। जब मक्का पर हजूर का कब्ज़ा था, तो कबीलों ने अपने वफ्द भेजना शुरू कर दिए। फ़लाँ कबीला आ रहा है, ईमान ला रहा है, फ़लाँ कबीला आ रहा है, ईमान ला रहा है, मुसलमान हो रहे हैं। पूरा अरब मुसलमान हो गया। ये लोग जो ईमान ला रहे थे, ईमान का मतलब सिर्फ क्या ये है कि कलमा कह देना बस? इनके अंदर की कैफियत तीन में से कोई एक हो सकती थी। कुछ लोग इनमें थे ऐसे थे जो सच्चे दिल से पहले ईमान ला चुके थे और अब सिर्फ इस्लाम लाए थे, यानी कि मुकम्मल तौर पर वो मोमिन हो गए थे। और दूसरा ग्रोह की सूरत ये थी कि बज़ाहिर तो ईमान इस्लाम ले आए थे, लेकिन इनके दिलों में इरादा ये था कि मौका मिला, हालात बदले तो इनसे निमट लेंगे।
تو گویا وہ منافق تھے جس نے اس نیت سے اسلام لایا وہ لوگ. اور تیسری قسم ان میں ان لوگوں کی تھی جن کا ارادہ نہ مثبت تھا نہ منفی تھا، اور نہ ہی ان کا کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ تھا، اور نہ ہی وہ اسلام لانا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ اس سے پرے رہنا چاہتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ پورے قبیلہ ایمان آئے ہیں تو ہم بھی چلو لے ہی آتے ہیں اسلام. اللہ اکبر. آج یہی صورتحال ہماری ہے. کیا حیثیت ہے مسلمانوں کی؟ 2 ارب مسلمان ہیں. کتنا بڑا رقبہ ان کے قدموں تلے ہے. ہر طرح کے وسائل اللہ نے مہیا کیا ہے، مدنیات، نباتات، آئل وغیرہ سب کچھ. ان سب کے باوجود عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے. جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ نہ تین کے نہ تینا کے، یہ صورتحال ہے آج کل ہم مسلمانوں کی. یہ ہے آج ہماری عزت دنیا میں. اکثر ممالک کی حکومتیں تو امریکہ کے جیب میں پڑی ہیں. ذلت تو آج ہم پر مسلط ہے. تو اللہ اکبر، قیامت کے دن کیسی ذلت ہوگی ہماری. اللہ تعالیٰ کی ذات اس دن کی ذلت سے بچائے تو ہی بات بنے گی، نہیں تو ہم تو لوگ تو ہلاکت میں ہیں. عمل سے ایمان پیدا ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورت کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ کہتا ہے تم کو لازماً ہم آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے اور جان و مال کے زیاں سے. یہی صورتحال اس ٹائم پیدا ہوئی تھی تبوک کے موقع پر. فصل تیار تھی بالکل، اور وقت آ جاتا ہے جنگ کا، اور وقت ہے کھجور کی فصل اتارنے کا. اگر نہ اتاری گئی تو تباہ ہو جائے گی، لیکن نہیں نکلنا ہے. معاملہ تھا یہ جو تبوک کے موقع پر پیش آیا تھا. قحط کی صورتحال تھی اس ٹائم اور فصل تیار تھی اس ٹائم بالکل. لیکن کہا جا رہا ہے کہ نکلو سب کے سب اللہ کے راستے میں. ان میں منافق جو لوگ تھے تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سب باغ دکھا کر مروا دیا، اور اہل ایمان کہہ رہے ہیں یہی تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا. آج یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کیسے کر سکتے ہیں، ہمارا تو بال بال قرضے میں ڈوبا ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم مذمت کرتے ہیں، اسرائیل کی مدد بھیجتے ہیں فلسطینیوں کے لیے. ارے ظالمو، ان کو تمہاری مذمت کی ضرورت نہیں اور تمہاری امداد کی ضرورت نہیں. اگر مدد کرنی ہے تو فوج اپنی کو بھیجو، جہازوں اپنے کو بھیجو، میزائلوں اپنے کو بھیجو، اور بول دو دنیا کو کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک جسم ایک جان ہے، ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن کو ماننے والے ہیں. مسلمان ہرگز مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے. اس لیے سب سے پہلے ہم کو اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہوگا، اس کو اللہ کے احکامات کے تابع لانا ہوگا، دنیا کی عرض چھوڑ کر آخرت کی سوچ کو لانا ہوگا. اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہم کھل کر ان کی حمایت کریں یا بالکل ہی پیچھے ہٹ جائیں. تیسرا راستہ اس میں کوئی نہیں ہے. منافقت والا کردار ادا کرنا چھوڑ دیں. آج جہاد کا کوئی نام بھی سننے کا نہیں چاہتا. جب خالد بن ولید آئے نا عراق سے جنگ یرموک میں، تو آپ کو بتایا گیا کہ رومیوں کی اتنی تعداد ہے، 6 لاکھ کا لشکر ہے اور صحابہ 36,000 ہیں. تو خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ہٹو پرے، تو مجھے ان رومیوں سے ڈراتے ہو. اسلام تعداد کو نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. کاش یہ جذبہ آج ہم لوگوں میں بھی ہو. ہم پہ کوئی بھی بات آتی ہے تو ایک ہی بات کہتے ہیں، جی ہم ایٹمی پاور ہیں. اگر ایٹمی پاور ہے تو لاؤ نا اس کو استعمال میں. کیا کرنا ہے اس ایٹمی پاور کو؟ 4 ڈالنا ہے. ایک ہی بات، جی کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. کیا کرو گے تم؟ تمہارے پاس ہے ہی کیا حیثیت ہے تمہاری؟ توحید کی طاقت اس کو تو تم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. اسلام کی پاور کو تم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. اگر تم کو اسلام کی پاور کا پتہ ہوتا، جانتے ہوتے کہ اسلام کی پاور کیا ہے، تو ایک بھی فلسطینی، ایک بھی کشمیری شہید نہ ہوتا. ہم یہاں بیٹھ کر صرف مذمت کا ورد کر رہے ہیں، تو کیا فرض پورا ہو گیا ہمارا؟ بتاؤ تو ذرا. ادھر بیٹھ کے دعائیں ان کے لیے کر رہے ہیں، تو کیا ہو گیا اس سے دعا کرنے سے؟ دعا نہیں، نفل بھی ان کے لیے دن رات پڑھنا شروع کر دو، پھر بھی ان کا ازالہ نہیں ہوگا.
हमें बोलना ही पड़ेगा कि है काफरो, अल्लाह फरिश्ते भेजे या ना भेजे ये तो हमारे रब की मर्जी है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम वो लेकर आ रहे हैं इसराइल। इतना करो तो सही। शाहीन 3 जो हमने तैयारी इसराइल के लिए किया था, जिसकी रेंज इसराइल तक है, उसका रुख तो करो ज़रा इसराइल की तरफ, फिर देखो अपने रब का कमाल। पर हिम्मत तो करो ना एक बार, दुनिया की अयाशियों को छोड़कर जन्नत का सोचो तो सही। एक बार अल्लाह की कसम, तुम एक बार ये कदम उठा के तो देखो। बदर की तरह फरिश्ते ना अल्लाह भेजे तो कहना, पर इतना ईमान अपने अंदर पैदा तो करो। नहीं करते तो कर सकते ये सब कुछ तो सब इस्लामी मुल्क, OIC, और ये जितने भी बने फिरते हैं, सब के सब हाथों में चूड़ियां पहन ले और सब के सब इस्लामी मुल्क, OIC, ये सब मिलकर लेट जाए कुफार के आगे। लेकिन ये बेगैरतों वाला, मुनाफिकों वाला काम तो ना करें, या खुल के साथ दें या ना दें। मौत से आज डर रहे हैं, क्या मरना नहीं है? कितना जी लोगे? अल्लाह ये हिदायत दे इन सबको। ना खुद कुछ कर रहे हैं, ना हम लोगों को कुछ करने दे रहे हैं। जालिमों का खुद नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम अवाम को तो बोल दो कि जाओ, जो अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ जो कर सकते हो करो, रास्ते तो खोलो, या फिर खुद जाओ, भेजो ना फौज। अल्लाह का खौफ खाओ कुछ। इन मजलूमों को ये आहें ले डूबेंगी, हमें ले डूबेंगी। कुछ शर्म करो। आज किसी पार्टी का मुजरम बाहर से आ रहा है तो उसकी ये तराने बनाए जा रहे हैं। जी हमने फलस्तीन में अस्पताल पे होने वाली मजम्मत के तौर पर हमने तराना नवाज शरीफ के लिए तैयार किया था, वो हमने तराना मनसूख कर दिया है। लानत हो तुम लोगों पे, सब के सब बेगैरत, जिहाद के नाम से भी डरने वाले शैतान के पैरोकार बने बैठे हुए हैं और अपने नाम के साथ इस्लाम का लेबल लगाया हुआ है। बस एक ही काम करो, बस वही काम, चूड़ियां पहन के घरों में बैठ जाओ, कमरों में बैठ जाओ औरतों की तरह, ना मर्द हो सब के सब। 56 के 56 इस्लामी मुल्क जो हैं बेगैरत हो चुके हैं, मुनाफिक हैं। क्या किरदार है OIC का? जूते की नोक पे ये कुफार रखते हैं OIC को। और ना ही तुम्हारी हिम्मत है इसराइल के सामने बोलने की, ना ही अमेरिका के सामने। क्यों? अमेरिका तुम्हारा बाप लगता है? फिर बात करते हैं कि इसे इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। आग लगे ऐसे इस्लामी मुल्कों को जो अपने दूसरे इस्लामी भाइयों की तकलीफ को महसूस नहीं करते। दोस्तों माफ करना, मैं जरा थोड़ा चले, आज के लिए इतना ही। बाद में इंशाल्लाह बात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मत के लिए दुआ कीजिएगा, मुजाहिदीन के लिए दुआ कीजिएगा और हिदायत की दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। जज़ाकल्लाहुल खैर।